हाय फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसे आप सबको मालूम है कि कल ही WB प्राइमरी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, इसलिए एग्ज़ाम 31 जनवरी को होगा। तो फ्रेंड, उसी के विषय में मैं कुछ CDP के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ प्रीवियस ईयर पेपर का। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए हम लोग देखते हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 इंग्लिश वर्जन। A learner in your class tells lies frequently. As a teacher, which of the following steps will you adopt to correct him or her? आपकी क्लास में कोई बच्चा झूठ बोल रहा है तो आपको क्या स्टेप लेना है बीइंग अ टीचर? ऑप्शन नंबर 1, एडवाइस हिम और हर not to tell lie. Option number B, try to find out the cause behind his her telling lies. Option number C, punish him or her for a telling lies. And option number D, call her his parents or guardians and scold them in the parent टीचर मीटिंग और गार्जियन टीचर मीटिंग। तो फ्रेंड्स, इसका पॉजिटिव जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राई टू फाइंड द cause. Next question number 62. In which book did Rousseau plead nature-centric education? रूसो के कौन से बुक में नेचर सेंट्रिक एजुकेशन का बात को मेंशन किया है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए नेचर एंड एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी इमाइल, ऑप्शन नंबर सी एजुकेशनल साइंस एंड ऑप्शन नंबर डी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा इमाइल। रूसो ने अपना इमाइल बुक में नेचर ऑफ सेंट्रिक एजुकेशन को पेश किया है। तो फ्रेंड्स, रूसो के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को नाम याद रखिएगा, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ द फॉरगेटिंग? ये चार ऑप्शन में से कौन एक भूल जाने का वजह नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 और ए चेंज इन एन इंडिविजुअल्स एटीट्यूड, ऑप्शन नंबर बी इन्फ्लुएंस कॉज बाय लेटर लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी लैप्स और पैसेज ऑफ टाइम एंड ऑप्शन नंबर डी रिप्रेस मेमोरीज ऑफ एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। द स्टूडेंट टू कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास। एक स्टूडेंट जो कि क्वेश्चन पूछता है इन द क्लास, बीइंग ए टीचर होने के नाते एक स्टूडेंट आपसे क्लासरूम में सवाल करता है, तो इसका इन चारों में से सही सूटेबल आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, should be advised to meet the teacher after the class. Option number B, should be encouraged to participate in classroom discussion. Option number C, should be encouraged to find the answers independently. And option number D, should be encouraged to continue questioning. तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, should be encouraged to participate in the classroom. Question number 65. Which of the following statement does not suit a teacher? इसमें से कौन स्टेटमेंट एक टीचर के लिए सूटेबल नहीं है, सूट नहीं करता है? अ टीचर इज। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, ये CDP या CTET या कोई भी अन्य टेट का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को पूछ करके लास्ट में कह देगा नॉट, डज नॉट, और इनमें से कोई एक नहीं है। तो फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 65 के जो ऑप्शन है, रियली इंटरेस्टेड इन स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी एबल टू डायरेक्ट एंड डिसिप्लिन स्टूडेंट, रिलक्टेंट टू एडॉप्ट हिमसेल्फ टू न्यू सिचुएशंस, एंड ऑप्शन नंबर डी इंथुजिस्टिक अबाउट हिज हर वर्क। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। CCE स्टैंड फॉर, CCE से क्या डिनोट होता है? तो CCE स्टैंड फॉर ऑप्शन नंबर एक जो ऑप्शन है कंटिन्यूअस एंड कॉम्पैरेटिव इवैल्यूएशंस, ऑप्शन नंबर बी कॉन्टिन्यूअस एंड कोऑपरेटिव इवैल्यूएशंस, ऑप्शन नंबर सी कॉन्टिन्यूअस कॉम्पिटेंट इवैल्यूएशंस एंड ऑप्शन नंबर डी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशंस, ऑप्शन नंबर डी। CCE का फुल नेम होगा कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। हाइटेन इमोशनली ड्यूरिंग द लेट चाइल्डहुड में, यानी बच्चा हाइटेन बहुत ही उसका इमोशन बहुत हाइट रहता है किस एज में, यानी किस वजह से? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इन्वायरमेंटल कॉजेस, ऑप्शन नंबर बी फिजिकल कॉजेस और ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इसमें से कोई एक नहीं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चा इमोशनली लेट चाइल्डहुड में जो प्रभावित होता है वो इन्वायरमेंटल कॉजेस की वजह से और फिजिकल कॉजेस की वजह से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। यस क्वेश्चन नंबर 68। गुड टीचिंग इम्प्लाइज, क्वेश्चन है गुड टीचिंग इम्प्लाइज यानी अच्छा तरीका से पढ़ाना, अच्छी पढ़ाई क्या इम्प्लाइज क्या डिनोट करता है? ऑप्शन नंबर 1 पोसेशंस ऑफ हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, ऑप्शन नंबर बी होल्डिंग द रिसर्च वर्क, ऑप्शन नंबर सी हैविंग गुड नॉलेज ऑफ ए सब्जेक्ट एंड एबिलिटी टू डिलीवर इट एंड ऑप्शन नंबर डी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। एक गुड टीचिंग जो इम्प्लाइज करता है या माना जाता है डिनोट किया जाता है तो एक टीचर का बेहतरीन पर्सनालिटी के बिना पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। इन a class of mixed ability learner, what will be your strategy for a group divisions? एक मिक्स एबिलिटी के क्लासरूम में, लर्नर के मिक्स एबिलिटी क्लासरूम में आपका स्ट्रेटजी क्या होगा ग्रुप डिविजन्स करने में? एक ऐसा क्लासरूम जहाँ पे अलग अलग एबिलिटी के बच्चे हैं, तो आपका स्ट्रेटजी, आपका हिकमत क्या होगा, रणनीति क्या रहेगी एक ग्रुप को अच्छा से डिविजन्स करके उन लोगों को पढ़ाने में? तो फ्रेंड्स आइए हम उसका ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए dividing the class into different groups according to their roll numbers, option number B dividing the class into different groups on the basis of their regularity in the class attendance, option number C forming the different groups with learners of mixed abilities, option number D forming the different groups exclusively with advanced learners and exclusively with slow learners। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मिंग द डिफरेंट ग्रुप्स विद लर्नर्स ऑफ मिक्स्ड एबिलिटीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉ ऑफ थोरनडाइक? इन चारों में से ईएल थोरनडाइक का कौन एक लॉ नहीं है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ थोरनडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग? इन चारों ऑप्शन में से थोरनडाइक का कौन एक लॉ नहीं है? तो फ्रेंड्स आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर बी लॉ ऑफ इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी लॉ ऑफ रेडीनेस एंड ऑप्शन नंबर डी लॉ ऑफ एप्लीकेशंस। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा लॉ ऑफ एप्लीकेशंस। ईएल थोरनडाइक का लॉ ऑफ एप्लीकेशंस कोई उनका लॉ नहीं है।
तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग याद करके रख सकते हैं ईएल थोर्नडाइक के बारे में। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, दैट मीन्स कोई भी बच्चा को जो बार बार रेगुलर क्लासरूम में आता है उसको एक्सरसाइज करके कोई भी नया चीज़ को बताना सिखाने को कहते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ इफेक्ट, उसको असरअंदाज कर इफेक्टिव मोड में मोटिवेशंस करके सिखाया जाता है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। एंड लॉ ऑफ रेडीनेस, कोई भी लर्नर्स को सिखाने से पहले उसको रेडी किया जाता है बाय मेंटली एंड फिजिकली, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। तो फ्रेंड्स ईएल थोर्नडाइक बिलोंग करते हैं अमेरिका कंट्री से। आई फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, ए चाइल्ड कैन बी कॉल्ड अ क्रिएटिव इफ ही एंड शी हैज़ द एबिलिटी टू। एक चाइल्ड को कब क्रिएटिव कहा जाएगा, उसके अंदर क्या खूबी होगी, कौन सी एबिलिटीज़ होगी जिसको उस बिना पे उसको क्रिएटिव चाइल्ड कहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आइए उसको ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, उसके अंदर फ्लुएंसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। एक क्रिएटिव बच्चे के अंदर फ्लुएंसी भी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्रिएटिव बच्चे का IQ रहता है 120 प्लस और 140। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, हु फर्स्ट ऑफ ऑल revolted against the purely verbal and formal system of traditional education। इन चारों में से कौन सबसे पहले वर्बल और फॉर्मल एजुकेशन ट्रेडिशन को रिवोल्ट करता है, यानी ले करके आता है, अपना राय देता है। इन चारों में से कौन एजुकेनिस्ट के मुताबिक। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 रूसो, ऑप्शन नंबर बी फ्रोवेल, ऑप्शन नंबर सी हर्बर्ट एंड ऑप्शन नंबर डी प्लाटो। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा जे रूसो, जीन जैक रूसो। जीन जैक रूसो ने सबसे पहले एजुकेशन को ट्रेडिशनल से हटा के फॉर्मल एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 73, विच वन इज द फर्स्ट एजेंसी ऑफ एजुकेशन। एक बच्चे का सबसे पहला एजेंसी, तालीम का, एजुकेशन का पहला एजेंसी क्या है। ऑप्शन नंबर 1, द प्राइमरी स्कूल वेयर दे लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। उस बच्चे की क्या प्राइमरी स्कूल जहाँ पे वह सीखता है कैसे सीखा जाए, कैसे पढ़ा जाए। और दूसरी होम, द न्यूक्लियस ऑफ सोसाइटी। ऑप्शन नंबर सी, द अथॉरिटी विच कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। एंड ऑप्शन नंबर डी, द प्ले वे मेथड ऑफ एजुकेशन। एक बच्चे की जो सबसे फर्स्ट एजेंसी है वो है बच्चे की होम। ओके, होम, द न्यूक्लियस ऑफ सोसाइटी। होम को बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड TLM शुड बी। गुड TLM शुड बी, एंड एक बच्चे के सिखाने के लिए सबसे अच्छा TLM क्या होना चाहिए। TLM दैट मीन्स उसका फुल नेम होगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ओके, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को बोलेंगे TLM। तो एक बच्चे की TLM कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, हाई कॉस्ट एंड इंटरेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी, हाई कॉस्ट एंड रेलिवेंट। एंड ऑप्शन नंबर सी, लॉ कॉस्ट एंड रेलिवेंट। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉ कॉस्ट एंड रेलिवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, according to which psychologist between the ages of 5 and 12 years children's rigid and inflexible notions of the right and wrong become the modified। यानी बच्चे की सबसे पहले किस साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक बच्चे का जो 5 से लेकर 12 ईयर्स जो एज है वो बहुत रिजिड और इनफ्लेक्सिबल मैनर्स का वक्त होता है, जिसमें बच्चा राइट और रॉन्ग में डिफरेंस कर पाता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 डाल्टन, ऑप्शन नंबर बी पियाजे, ऑप्शन नंबर सी मॉस्लो और ऑप्शन नंबर डी कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉरेंस कोहलबर्ग। ये बिलोंग करते हैं मोरल रीजनिंग और मोरल डेवलपमेंट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, a teacher is
efficient in evaluations of his her students if he she। एक टीचर जो कि इफिशियंट है इवैल्यूएशन में इफिशियंट, बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही रिजिड है, तो उसके स्टूडेंट में क्या देखना चाहता है। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बीइंग अ स्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर बी lenient, ऑप्शन नंबर सी ऑब्जेक्टिव एंड ऑप्शन नंबर डी प्रॉम्प्ट। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑब्जेक्टिव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑब्जेक्टिव। तो एक टीचर बहुत ही एफिशिएंट तभी होता है जब वो इवैल्यूएशंस करता है, यानी ये देखता है कि मैं जो भी पढ़ाया हूँ, जो भी टीच किया हूँ, उसमें मैं कितना हद तक कामयाब हुआ हूँ, या मेरे पढ़ाई में कोई कमी है या गलती है, या बच्चे की पढ़ाई में कोई कमी है या गलती है। तो इसलिए इवैल्यूएशन किया जाता है, और इवैल्यूएशन जो किया जाता है वो एक एम ऑब्जेक्टिव, एक मकसद के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। What will you do as a teacher if a student does not attend your class? आप क्या करेंगे एज ए टीचर होने के नाते अगर बच्चा आपके क्लास में अटेंड नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स आइए उसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ब्लेम द स्टूडेंट ऑफ हिज एब्सेंस, क्या बच्चे को ब्लेम कीजिएगा उसके एब्सेंस होने की बिना पे। ऑप्शन नंबर बी कीप क्वाइट कंसिडरिंग द प्रेजेंट एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट, शांति से बच्चे की एटीट्यूड को डिनोट करना है। ऑप्शन नंबर सी थिंक ऑफ यूजिंग सम इंटरेस्टिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग, आपको टीचिंग का कुछ नया और इंटरेस्टिंग तरीका सोचना होगा और उस नए तरीके से पढ़ाना होगा। और ऑप्शन नंबर डी नो द रीजंस एंड ट्राई टू रिमूव देम, उसके अटेंड नहीं होने का वजह मालूम करेंगे और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा नो द रीजंस एंड ट्राई टू रिमूव देम, उसका स्कूल में नहीं आने की वजह मालूम करेंगे और उसको ख़त्म करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लीस्ट इम्पोर्टेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, इसमें से कौन एक एलिमेंट्स है जो कि सबसे कम इम्पोर्टेंट है लर्निंग प्रोसेस में, सीखने के प्रोसेस में। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सिलेबस, ऑप्शन नंबर बी टीचर, ऑप्शन नंबर सी इन्वायरमेंट एंड ऑप्शन नंबर डी कोऑपरेशंस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये मेन एलिमेंट है जो सबसे कम इम्पोर्टेंट है लर्निंग प्रोसेस में। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 द मॉडर्न अप्रोच ऑफ educating children with special educational needs is to accommodate them in one of the following, इसमें से कौन मॉडर्न अप्रोच एजुकेशंस, बच्चों के एजुकेशंस का मॉडर्न अप्रोच है जो कि स्पेशल एजुकेशंस नीड इज टू एकोमोडेट, और बच्चों के स्पेशल एजुकेशंस और उनको एकोमोडेट करता है, इसमें से कौन एक ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स आइए उसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 स्पेशल स्कूल, इंटीग्रेटेड स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल और नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव स्कूल प्रेजेंट सिचुएशंस के हिसाब से बच्चों को स्पेशल नीड्स, एजुकेशन का मतलब स्पेशल नीड्स दिए जाते हैं इंक्लूसिव स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 80। तो फ्रेंड्स Which of the following concept is not associated with Piaget's theory of cognitive development? इन चारों ऑप्शन में से पियाजेट के कॉग्निटिव थ्योरी से कौन एक एसोसिएट नहीं है। फ्रेंड्स आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ऑप्शन नंबर बी एकोमोडेशन, ऑप्शन नंबर सी एसोसिएशन एंड ऑप्शन नंबर डी स्कीमा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा एसोसिएशन। एसोसिएशन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्योरी से रिलेट नहीं है। तो फ्रेंड्स ये तीनों एसिमुलेशंस, एक्मोडेशंस, ये तीन और स्कीमा, ये तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जीन पियाजे का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशंस, इसमें से कौन एक आम खुसूसियात है अटेंशंस का, तवज्जो का। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 1 है इट इज़ अ फैकल्टी और पावर ऑफ माइंड, ऑप्शन नंबर बी इट
cannot be centered around any object for a long time, and option number C, it does not shift one to another, and option number D, none of the above. तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट कैनॉट बी सेंटर्ड अराउंड एनी ऑब्जेक्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82. Development of an individual depends upon any two of the following four factors. Which of the pairs is the most appropriate? एंड इंडिविजुअल्स के डेवलपमेंट पे कौन चार फैक्टर अहम हैं, उस पेयर को मिलाना है. तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 1 है. इसका सब ऑप्शन देखते हैं हम लोग. पहले हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, लैंग्वेज एबिलिटी एंड इमेजिनेशंस. पहला जो ऑप्शन है 1 and 2 हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट. दूसरा जो ऑप्शन है 1 and 3 हेरिडिटी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट. तीसरा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 2 and 3 दैट मीन्स इन्वायरमेंट एंड लैंग्वेज एबिलिटी. एंड ऑप्शन नंबर डी में है 1 and 4 हेरिडिटी एंड इमेजिनेशंस. तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. कोई भी बच्चे के इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट निहायत ही ज़रूरी है. थैंक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 83. आई थिंक ये सब खत्म हो गया. ओके फ्रेंड्स, तो ये 30 क्वेश्चंस था आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन WB प्राइमरी टेट के लिए. तो फ्रेंड्स आप लोग लगे रहिए और प्रिपरेशंस में मेहनत कीजिए और चंद दिन ही बाकी हैं. उम्मीद करते हैं आपका एग्ज़ाम ठीक होगा और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स. थैंक्स. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83. पहले हम लोग 20 क्वेश्चंस किए थे और उसमें से और तकरीबन और 10 या 8 क्वेश्चंस हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं लोग. तो ये 30 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर प्राइमरी का पेपर है, साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का. क्वेश्चन नंबर 83. स्लो लर्नर अटेंड योर क्लास एंड सिट्स इन ए नॉन रिस्पॉन्सिव मैनर. एक स्लो लर्नर जो कि आप क्लास में अटेंड करता है और नॉन रिस्पॉन्सिव मैनर, आपको एक अच्छा रिस्पॉन्सिव मैनर से नहीं बैठता है, यानी उसको कुछ कैरेक्टर्स या बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लगता. तो व्हाट विल यू डू बीइंग ए टीचर, आपका क्या बिहेवियर होगा. ऑप्शन नंबर 1, मेक योर लेसन्स वेरी सिंपल एंड स्पेयर सम ऑफ द एक्स्ट्रा टाइम फॉर हिम हर. ऑप्शन नंबर बी, will you do not like so spoil majority of the individuals. Option number C, pressurize the student to leave the class. Option number D, you will not help him or her at all. तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. मेक योर लेसन्स वेरी सिंपल एंड spare some extra time for him or her, क्योंकि वो बच्चा स्लो लर्नर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84. What we forget and what we remember depend on our motive. यानी क्या हम लोग भूल जाते हैं और क्या याद करते हैं, ये हमारा किस मोटिव से रिलेट करता है या डिपेंड करता है. तो दिस इज कॉल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे. तो फ्रेंड इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, रिट्रोएक्टिव इनहिबिशंस. ऑप्शन नंबर बी, इमोशनल एमेनेशिया. ऑप्शन नंबर सी, न्यूरोजेनेटिक एमेनेशिया. ऑप्शन नंबर डी, प्रोएक्टिव इनहिबिशंस. तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इमोशनल एमेनेशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राइव. इसमें से कौन एक ड्राइव की खुसूसियात या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. तो फ्रेंड इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग. ऑप्शन नंबर 1, इट इज एनर्जी which moves the body. Option number B, it is specific goal directed behavior of the organisms. Option number C, it generates the aggregations in human nature. Option number D, it is internal tissue and conditions which release the energy and finally leads to activity. तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, aggregations in human nature.
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन 86 है RTE Act 2009 guarantees quality education for all children up to the age of 40 years. He quality implies. Option number 1, use the use of high cost TLM. Option number B, cramming. Option number C, relating the classroom in real world. एंड ऑप्शन नंबर डी, इम्पोज द डिसिप्लिन. तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिलेटिंग द क्लासरूम टू द रियल वर्ल्ड. रियल वर्ल्ड से क्लासरूम को रिलेट करके पढ़ाना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट फाउंड इन ए माल एडजस्ट चाइल्ड. इसमें से कौन एक माल एडजस्ट चाइल्ड जिसका डेवलपमेंट जैसे तैसे कोई सीक्वेंस से कोई सही वे में नहीं होता है, उसको कहते हैं माल एडजस्ट. इसमें से कौन एक खूबी नहीं है माल एडजस्ट चाइल्ड का. ऑप्शन नंबर 1, डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी टुवर्ड्स द मैन एंड नेचर. इंट्रोवर्ट टेंडेंसी. ऑप्शन नंबर सी, टिमिडिटी. एंड ऑप्शन नंबर डी, एप्रिसिएशन ऑफ द अदर्स प्रॉपरली. तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा टिमिडिटी, डरपोक. सॉरी, इसका कुछ आंसर में हमको डाउट है, तो फ्रेंड्स एनी डाउट वो कमेंट करके बताइएगा. इसका हमको ऑप्शन लग रहा है ऑप्शन सी और डी में डाउट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ ए टीचर इन्फ्लुएंस ए चाइल्ड्स डेवलपमेंट मोस्ट. इसमें से कौन सा एक पहलू टीचर का है जो कि चाइल्ड्स डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है ज़्यादातर. ऑप्शन नंबर 1, एज ऑफ द टीचर. ऑप्शन नंबर बी, जेंडर ऑफ द टीचर. ऑप्शन नंबर सी, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस ऑफ द टीचर. एंड ऑप्शन नंबर डी, रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट, रिलेशनशिप विद द चाइल्ड ऑफ ए टीचर. तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा रिलेशनशिप विद द चाइल्ड ऑफ द टीचर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, राइटिंग ऑन द बोर्ड एंड ड्राइंग पिक्चर आर नेसेसिटी फॉर ए टीचर विच इज गोज विद हिज. यानी बच्चे की जो बोर्ड पे लिखता है पिक्चर्स, कोई भी चीज़ ड्रॉ करता है बोर्ड पे लिखता है, तो इसमें से टीचर का सबसे क्या अहम, बच्चे को कौन सा स्किल डेवलप होता है, एक टीचर डेवलप करवाता है कौन सा स्किल. तो फ्रेंड इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं. ऑप्शन नंबर 1, अफेक्टिव स्किल, साइकोमोटर एंड कॉग्निटिव स्किल. तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा डी, साइकोमोटर स्किल, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, द नेचर ऑफ द चाइल्ड्स कंप्लीट डेवलपमेंट इज. चाइल्ड्स डेवलपमेंट यानी बच्चे की कौन सा चाइल्ड्स का कौन सा नेचर्स है जो कि डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है किस इन चारों ऑप्शंस की बुनियाद पे. साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या फिजियो साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल. तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. तो फ्रेंड इसके भी आंसर में कुछ हमको डाउट है, तो प्लीज़ हमको कमेंट कीजिएगा. इसको हम राइट क्वेश्चंस को देख करके फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स. तो ये था 30 क्वेश्चंस CDP का, प्रीवियस ईयर प्राइमरी टीचर्स का. तो फ्रेंड नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग या तो EVS और उर्दू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे WB प्राइमरी टेट का. थैंक यू फ्रेंड्स.